यादव जी, आदित्यनाथ का नया आदेश के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपने बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा था। यह प्रश्न अपने आप में बड़ा विचित्र भी है। हुआ यह है कि आदित्यनाथ ने संघ की बात को लेकर, संघ की प्रेरणा से लेकर कांवड़ यात्री मार्गों पर जो मुस्लिम व्यवसायी हैं उनको नेम प्लेट लगाने और उनके कारीगरों का जो सब पे नाम लिख के देने की जो कानून दिया, जो अध्यादेश दिया, जो ऑर्डर दिया, उसकी बहुत खिलाफत हो रही है। और खिलाफत यही नहीं कि यूपी में हो रही है, यह खिलाफत अब तो पूरे देश में होने लगी है। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि सबसे बड़ी बात तो ये सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि एनडीए घटक दल जो कि सरकार की बैसाखी है, वे भी अब विरोध में उतर गए। आइए अब हम, ये तो एक भूमिका थी, अब हम इसके बारे में अंदर की एक राजनीति की बात करते हैं। सच तो यह है कि अमित शाह, मोदी और योगी के बीच तलवारें खिंच चुकी है। और इसका एक सबसे बड़ा बात यह है कि जो आरएसएस की जो लखनऊ में बैठक होने वाली थी उसको भी स्थगित करना पड़ा। दूसरी तरफ अमित शाह और मोदी ने आदित्यनाथ को आदेश दिया है कि वे 27 तारीख को दिल्ली आकर चर्चा करें और उसी चर्चा में आदित्यनाथ के भविष्य का निर्णय किया जाए। अब क्या निर्णय होता है ये अभी कुछ कह नहीं सकते, किंतु आरएलडी, जेडीयू ने और टीडीपी ने मोदी को स्पष्ट कह दिया है कि यदि आदित्यनाथ का ये कानून और जो नया नियम है यदि वापस नहीं लिया गया तो हम किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब यदि योगी का ये कानून वापस नहीं हुआ तो एनडीए सरकार, मोदी सरकार खतरे में हो जाएगी और कोई वो नहीं रहेगा। जो भी है वहाँ पर जो बहुमत का जो आंकड़ा है वो विपक्ष के पक्ष में आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आरएलडी के 2 सांसद हैं, पासवान के 5 सांसद हैं, नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं और टीडीपी के 16 सांसद हैं। ये संख्या बनती है 33-35। और पश्चिम बंगाल में 3 भाजपा सांसद ने भी खुली बगावत कर दी कि हम भाजपा के साथ नहीं है, तो ये 33-36 हो जाती, तो ये आंकड़ा और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये मोदी सरकार गिरने का भी यहाँ पर संकट पैदा हो गया है। और सच बात तो ये है कि हमारे देश में अब सांप्रदायिकता की कोई ज़रूरत ही नहीं है और न ही उसका कोई स्थान है। आपको मैं एक बात याद दिला दूँ कि आपने रामायण का कभी अध्ययन किया, 28 तरह की रामायण है देश में और एक रामायण, भट्ट रामायण में नागपाश का विवरण आता कि उनको राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था तो उनको मुक्त किसने करवाया था? जो गरुड़ पक्षी था उसने वो अपना कर्तव्य दिखाया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराया। अब ये भी हमारे देश में जो नाजीवादी जो तत्व हैं उन्होंने पूरे जनता को, देश को, विधान को, संविधान को, संस्कृति को, सूर्य संस्कारों को नागपाश में बांध दिया है। अब ये नागपाश को काटने के लिए जनता ही गरुड़ शोक में आई है और वो ही देश को और संविधान, विधान सबको नागपाश से मुक्त करवाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक उथल पुथल होना है। आप 27 का इंतजार कीजिए। 27 को यदि आदित्यनाथ को सीएम पर से हटा दिया गया तो एक नई राजनीति होगी और आदित्यनाथ की युवा वाहिनी सड़कों पर उतरेगी, जिसके कारण भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने का है। यह है जो अभी ताज़ा जो घटनाक्रम है वो मैंने बताया। आपका नाम? कैसे यादव। फिर अपने दिमाग में रहता है कि क्या क्या। ग्राउंड रिपोर्ट, मुकेश लश्करी, उज्जैन थीम न्यूज़ चैनल।